सुबह की मॉर्निंग तो काफी गुड हो रही होगी है ना रियल मैड्रिड फैंस। ऑब्वियसली बात है, होनी भी चाहिए भाई। चैंपियंस लीग के फाइनल बैठे हुए हो, ला लीगा ऑलरेडी सील कर चुके हो, और यहां पर अब आपने किलियन एम्बापे की न्यूज जो 2.5 साल से आप वेट कर रहे हो, 2 साल से वेट कर रहे हो, कह रहे भाई कछुआ आ जा यार, आ जा आ जा, कितना और तड़ पाएगा। उसने कल फाइनली कंफर्म कर दिया अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर वो वीडियो डालकर दैट ही इज गोइंग टू लीव पीएसजी, और 99.9% तो प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की है कि यहाँ पर एम्बापे टू रियल मैड्रिड हो ही जाएगा। फेब्रियो ने चीज़ बोल दी है, बाकी सारे जो आपके टॉप टियर जर्नलिस्ट हैं वो भी सेम चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं। तो फाइनली जाकर रियल मैड्रिड आर गोइंग टू गेट देयर मैन आफ्टर 2.5 years। और इतनी ज़्यादा झटपटाहट, इतनी ज़्यादा अगर मैं बोलूँ डेस्परेशन किसी और प्लेयर के लिए दिखाई नहीं अभी रिसेंट टाइम में रियल मैड्रिड ने। मतलब उन्होंने जिस प्लेयर के ऊपर हाथ रखा वो प्लेयर उनके पास उसी साल आया है। चाहे आप जूड बेलिंगम की बात करो, चाहे ईडन हजार्ड की बात करो, लेकिन यहाँ पर एम्बापे वो खिलाड़ी था जिसने बहुत सताया। बट वही वाली बात है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो आएगी हलाल होने। तो अब यहाँ पर एम्बापे देखो, पहली चीज़ तो ये है मैड्रिड का ऑब्सेशन एम्बापे के साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि एम्बापे इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। होंगे आपके विनीशियस, होंगे आपके अर्लिंग हालैंड, लेकिन एम्बापे इज एम्बापे। और एम्बापे भाई वो प्लेयर है जो कि 2 साल लगातार वर्ल्ड कप के फाइनल्स में गया है, और दोनों सालों में उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो टॉप लेवल की थी। इस साल मतलब लास्ट जो वर्ल्ड कप था उसमें भी अर्जेंटीना को नाको चने चव्वाई दिए थे यहाँ पर किलियन एम्बापे ने। तो आप सबको पता है यार कि एम्बापे इस वक्त पे अगर वर्ल्ड फुटबॉल में एक क्लब जाने के लिए सबसे ज़्यादा डेस्परेट होगा दैट इज़ रियल मैड्रिड, बिकॉज ही वांट्स टू विन द चैंपियंस लीग। बहुत साल खेल लिया यहाँ पर पीएसजी में, बहुत सारे गोल स्कोर कर लिए, डोमेस्टिकली बहुत सक्सेस भी टेस्ट कर ली, लेकिन अल्टीमेट ग्लोरी जो रहती है ना खिलाड़ी के करियर में, क्लब करियर में, दैट इज़ टू विन द चैंपियंस लीग। और वो देखो अभी रीसेंट टाइम्स का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो मैड्रिड के अलावा वो कोई और क्लब प्रोवाइड कर नहीं सकता यहाँ पर किलियन एम्बापे को। और यहाँ पर बैलन डोर जीतने की एम्बिशन जो है वो जीतने के लिए भी आपको ला लीगा ही जाना पड़ेगा। ला लीगा में 2 क्लब्स हैं, एक रियल मैड्रिड, दूसरा बार्सिलोना। बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी अच्छी नहीं है कि वो यहाँ पर किलियन एम्बापे को अफोर्ड कर पाए। अब देखो एक चीज़ तो है कि इस मूव से ना बार्सिलोना फैंस खासे परेशान है क्योंकि उनका क्लब इतनी बड़ी साइनिंग कर नहीं पा रहा है, और यहाँ पर रियल मैड्रिड एक के बाद एक अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हुए इतनी बड़ी बड़ी साइनिंग कर पा रही हैं, और वो भी फ्री एजेंट के तौर पे। मतलब एम्बापे जैसा प्लेयर आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब यहाँ पर पीएसजी को सिंगल पाई नहीं देनी पड़ेगी। और यहाँ पर फेब्रियो ने भी बोल दिया कि जो लास्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता था ट्रिगर, वो यहाँ पर पीएसजी ट्रिगर नहीं करेगी, और जो बोनसेस हैं अराउंड 80 मिलियन वो यहाँ पर एम्बापे छोड़ के आ रहे हैं। तो एम्बापे ने अपने तरफ से पीएसजी की जितनी मदद करनी थी वो कर दी है, और यहाँ पर पीएसजी ने भी इसको रिस्पेक्टफुल मैनर में एक्सेप्ट करते हुए एम्बापे को बाकी दूसरे क्लब में अब ऑपरेट करने के लिए फ्री छोड़ दिया है। अब यहाँ पर कल की वीडियो में उन्होंने बोल ही दिया कि उनका जो संडे को मैच है वो आखिरी मैच होगा पार्क द प्रिंस पे। अब यहाँ पर फेब्रिजियो ये चीज़ रिपोर्ट कर चुके हैं एम्बापे ने भाई घर खरीद लिया है स्पेन में, मतलब मैड्रिड में। तो ऑब्वियस ही बात है प्रेफर्ड डेस्टिनेशन मैड्रिड ही है। अब देखो एम्बापे एज अ प्लेयर जिसको मैड्रिड की जरूरत है, मैड्रिड को एम्बापे की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर मैं मार्केटेबिलिटी की बात करूं तो रियल मैड्रिड को अपने आप को बेचने के लिए, अपना नाम सेल करने के लिए किसी प्लेयर की जरूरत नहीं पड़ती है। एम्बापे ऑन द अदर हैंड नीड्स रियल मैड्रिड इफ ही वांट्स टू विन द चैंपियंस लीग एंड इफ ही वांट्स टू विन द बैलन डोर। अब यहाँ पर इस साल के बैलन डोर कंटेंशन की बात की जाए, विनीशियस इज लीडिंग द रेस, बेलिंगम इज लीडिंग द रेस, एंड यहाँ पर अभी भी पूरी तरीके से किलियन एम्बापे बाहर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि चैंपियंस लीग भले ही ना जीते, लेकिन फ्रांस अभी भी प्रबल दावेदार है आपकी यूरोज जीतने की। तो डोमेस्टिक ट्रेबल और यूरोज आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको एक ओपिनियन दे सकता है कि वाई किलियन एम्बापे डिजर्व्स टू विन दी बैलन डोर। अब यहाँ पर अगर यूरोज में इंग्लैंड अच्छा करती है और वहाँ कोपा अमेरिका में अगर ब्राज़ील अच्छा करती है तो वो एक अलग बात बन जाती है कि यहाँ पर चलो ठीक है, अब पलड़ा इन दोनों का थोड़ा ज़्यादा भारी क्योंकि ये चैंपियंस लीग जीतने के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन यहाँ पर एम्बापे की डील टू रियल मैड्रिड विल ओपन फ्लडगेट्स फॉर, अब आप बोलोगे न्यू फैंस जो कि अभी तक ला लीगा पे इतने अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि बड़ा नाम ऐसा कोई था नहीं। मैड्रिड आर विनिंग चैंपियंस लीग, लेकिन जो ला लीगा का स्ट्रक्चर है, जो ला लीगा का मॉडल है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता, मतलब इस तरह के नए फैन बेस को अट्रैक्ट नहीं करता। और हेवियर तेबास ने जिस तरीके से फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस लगा रखे हैं सारे क्लब्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं इस लीग को ग्रो करने में हेल्प भी नहीं करती। अब होता क्या है, जब ऐसा बड़ा प्लेयर क्लब में आता है ना तो यहाँ पर नया फैन बेस भी अट्रैक्ट होता है, ज़्यादा स्पॉन्सर्स अट्रैक्ट होते हैं, और फिर आपको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए ज़्यादा फाइट देखने को मिलेगी। आपकी मेस्सी और रोनाल्डो के जाने के बाद से जो रेटिंग है आपकी ला लीगा की वो खासी नीचे आई है। इसीलिए आप देखोगे ब्रॉडकास्टर्स भी यहाँ पर जियो सिनेमा है, एक टाइम था जहाँ पर सोनी पे आती थी, और सोनी की अब अगर आप देखोगे प्रोडक्शन क्वालिटी वॉज फार 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 बेटर, राइट। तो यहाँ पर अब पॉसिबिलिटी इस चीज़ की बन सकती है
कि आने वाले टाइम में आपको ला लीगा वापस से यूजुअल स्टैंडर्ड पे लौटती दिखेगी, और वो ज़रूरी भी है। बट यहाँ पर एम्बापे के आने से ला लीगा के लिए तो बेनिफिट होगा ही होगा। अब यहाँ पर एक खतरे की घंटी आपके बार्सिलोना के लिए भी, कि जो भी आपकी फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, जो भी आप जिस तरीके पे हर लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हो भाई, उसको जल्दी सॉर्ट आउट करो, क्योंकि ला लीगा में एम्बापे के आने के बाद मैड्रिड ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग थी, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और चैंपियंस लीग में बिना एम्बापे के अगर ये करे तो एम्बापे के साथ ये कितना ज़्यादा डोमिनेट करेंगे यूरोपियन फुटबॉल में, वो भी देखने वाला एक सीन होगा। तो बार्सिलोना नीड टू स्टेप अप, बार्सिलोना नीड टू सॉर्ट देयर शिट एंड दे नीड टू रियली अप देयर स्टैंडर्ड नाउ। बट यहाँ पर अब ला लीगा से हटकर वापस प्रीमियर लीग पे आते हैं। दो क्लब ऐसे जिन्होंने पूरा सीजन स्ट्रगल किया, लेकिन उनमें से अब एक क्लब इंप्रूव कर रहा है और एक क्लब जिस हालत में था उसी की हालत में, और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी। चेल्सी की शुरुआत बहुत खराब रही, लेकिन पिछले अगर आर्सेनल वाले गेम के बाद की बात करें तो यहाँ पर चेल्सी ने फॉर्म पिक किया है, 4 गोल स्कोर कर रहे हैं, 5 गोल स्कोर कर रहे हैं। और इससे ना मोरित्सियो पोचेटिनो के रिगार्डिंग जो एक नरेटिव था चेल्सी फैन बेस में, वो भी चेंज हो रहा है कि यहाँ पर भाई मोरित्सियो पोचेटिनो को टाइम देना चाहिए। पोचेटिनो इतने खराब मैनेजर नहीं है, अगर स्क्वाड में थोड़े मेंटालिटी वाले प्लेयर्स लाए जाएं और थोड़े से आप बोलोगे बेटर क्वालिटी के मैनेजर्स लाए जाएं, तो ये टीम विद मोरित्सियो पोचेटिनो कैन ब्रिंग द बेस्ट फुटबॉल टू द टेबल, और यहाँ पर ये चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई भी कर पाएंगे, compete भी कर पाएंगे वापस से। इस साल ही 2 कप कॉम्पिटिशन्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया आपके मोरित्सियो पोचेटिनो ने। आप कैराबाओ कप के फाइनल में पहुंचे, वहां आप लिवरपूल से हारे, और यहाँ पर आप सेमीफाइनल में हारे FA कप के, वो भी मैन सिटी के अगेंस्ट, जिसमें पेनल्टी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो यहाँ पर अब चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं चेल्सी के लिए। टॉड बोली को थोड़ा आप यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की ग्रोथ को देखते हुए और टीम की जो नीड है उसको देखते हुए साइनिंग करनी पड़ेगी और पोचेटिनो को बैक करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर अगर मैं एरिक टेन हैग की बात करूँ तो देखो, एरिक टेन हैग के केस में चीज़ें थोड़ी सी उल्टी हैं। टेन हैग के केस में फुटबॉल भी इंप्रूव नहीं हुई है, रिजल्ट्स भी इंप्रूव नहीं हुए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेन हैग के अंडर इस साल में जितनी इंजरीज हुई हैं उसके चलते पूरा सीजन भी हैम्पर हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि काफ़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग रहती है, प्लेयर्स के फॉल आउट की न्यूज़ आ रही है, जो कि मास मीडिया हमेशा करने की कोशिश करती है जब भी किसी मैनेजर का एक ख़राब टाइम आता है। हमेशा यूनाइटेड में ये चीज़ देखी गई है कि भाई कोई कुछ भी हो रहा है ना, मैनेजर के ऊपर डाल दो। अगर प्लेयर्स अच्छा नहीं कर रहे, मैनेजर के ऊपर डाल दो। प्लेयर्स फिट नहीं है, मैनेजर के ऊपर डाल दो। मेडिकल स्टाफ की गलतियां भी मैनेजर के ऊपर ही डाल दो, और वही चीज़ अभी हो रही है। अब मेसन माउंट यहाँ पर फिट हुए, 2 हफ्ते फिट रहे, अब फिर इंजर्ड हो गए। लिसांद्रो मार्टिनेज इंजर्ड होकर वापस आए हैं, रैशफोर्ड इंजर्ड होकर वापस आए हैं, और स्कॉट मैकटॉमिनी भी इंजर्ड होकर वापस आए। अब देखो, पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जो कोई यहाँ पर ये कह रहा है कि आर्सेनल वाले गेम में लीचा को यूज़ करना चाहिए, भाई क्यों करना चाहिए? हमारे पास सीजन में कुछ सैल्वेज करने को बचा है क्या? इकलौता गेम है जहां पर हम कुछ अचीव कर सकते हैं, दैट इज द FA कप फाइनल। और FA कप फाइनल से आप ब्राइटन वाले गेम में भले ही लीचा को मौका दे दो, गेम टाइम दे दो, जिससे कि थोड़ा सा वो मैच प्रैक्टिस में आए वापस से। लेकिन आर्सेनल वाला गेम, न्यूकासल वाला गेम, आई डोंट थिंक उसमें हमें यहाँ पर फोर्स करने की जरूरत है लीचा को। रैशफोर्ड को आप यूज करो क्योंकि रैशफोर्ड की निगल थी, बट सीरियस इंजरी से वापस आ रहा है आपका यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज, और इस सीजन की तीसरी इंजरी सफर की थी उसने। I don't want Licha to miss out on the FA Cup final because that is the only possible way for us to qualify for Europa League। क्योंकि यहाँ पर अगर हम FA Cup नहीं जीते तो लीग के थ्रू तो यूरोपा लीग नहीं जा रहे, क्योंकि सिचुएशन हमारी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है। आप न्यूकासल से जीत नहीं पाओगे, अगर जीत भी गए तो आप आर्सेनल के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करोगे। ब्राइटन के अगेंस्ट आप पिछले 4 मुकाबलों में प्रीमियर लीग के 1 मुकाबला नहीं जीते, तो वहाँ भी होप नहीं है। भले ही ब्राइटन की परफॉर्मेंस कितनी भी खराब चल रही हो, आप यहाँ पर पैलेस के अगेंस्ट बुली होके आए हो, तो रियलिटी आपकी जो है वो सबके सामने है। अब थॉमस टूकल के लिंक्स आ रहे हैं। थॉमस टूकल को लगता है भाई ही हैज गॉट एन अनफिनिश्ड बिजनेस इन प्रीमियर लीग। व्हाट अनफिनिश्ड बिजनेस? आप यहां पर लीग में अगर बुंदेसलीगा की बात की जाए तो वहां भी अच्छा नहीं किए। जो लीग आप जीते वो गिफ्टेड थी आपको, डॉर्टमंड ने गिफ्ट कर दी थी आखिरी फाइनल डे पे अपना मैच हार कर, और मतलब हार कर क्या, GD पे आपको लीग गिफ्ट कर दी। फिर इस सीजन में आप कतई बुली हो गए। चैंपियंस लीग में आप गए सेमीफाइनल तक, लेकिन चैंपियंस में परफॉर्मेंस भी आपकी कुछ बहुत खास नहीं थी, और DFB पोकल में भी आप हार के बाहर हो गए, वो भी 2nd 3rd डिवीजन की टीम से। और आपके सुपर कप अगर मैं बात करूं, जर्मन सुपर कप, आप वो भी हारे थे। तो परफॉर्मेंस अगर देखी जाए कि थॉमस टूकल ने कुछ खास डिलीवर की नहीं है। चेल्सी के लिए भी वो चैंपियंस लीग भले ही जीते, उन्होंने यहाँ पर 2 कप कॉम्पिटिशन के फाइनल जरूर खेले, लेकिन जीते नहीं ना वो FA कप और कैराबाओ कप। तो ऐसा कोई सक्सेस भी टेस्ट नहीं की आपकी चेल्सी ने अंडर थॉमस टूकल, अदर देन आपकी वो जो आपने क्लब वर्ल्ड कप जीता, सुपर कप जीता, और आपने यहाँ पर जो वो जीती थी चैंपियंस लीग की ट्रॉफी। बट लीग अगर मेन इंपॉर्टेंस की बात करें, जो हमारा प्योर पर्सपेक्टिव है अभी सिचुएशन को देखने का, दैट इज यूनाइटेड शुड गेट बैक टू देयर ब्रिलियंट बेस्ट। अगर वो अच्छा करना चाहते तो उनको लीग में अच्छा करना पड़ेगा। तो उस केस में यहाँ पर डेफिनेटली थॉमस टूकल मेरे हिसाब से तो वो मैनेजर नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है, आप हर साल दूसरे साल में जाते में मैनेजर को अगर सैक करोगे और नया मैनेजर लेकर आओगे, आप अपना प्रोजेक्ट जो है कभी स्टेबलाइज नहीं कर पाओगे। लुक एट लिवरपूल जिन्होंने किया, लुक एट आर्सेनल जिन्होंने किया।
तो यहाँ पर आपको थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा दोस्त। आप अगर चेल्सी के पुराने मॉडल पे अपना जो फंक्शनिंग है वो करना चाहते हो तो चेल्सी के लिए वो आज की डेट पे काम नहीं कर रहा। वो पिछले 1.5 साल में 2 साल में 4 मैनेजर ला चुके हैं और उनको सक्सेस हासिल नहीं हुई है। यहाँ पर सिटी का मॉडल एंटायरली डिफरेंट है। उन्होंने पहले अपनी बैकरूम स्टाफ क्लीन की, उसके बाद स्काउटिंग नेटवर्क इंप्रूव किया और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मैनेजर इंप्रूव किया। तो अब यहाँ पर मैनेजर के साथ जिन्होंने सक्सेस टेस्ट किया उसके पीछे का प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहले प्लेयर सेल आउट होना ज़रूरी है। पहले प्लेयर्स जो कि इतने साल से कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हो, जो स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए यूनाइटेड का, वो स्टैंडर्ड आपने गिराया है ऐसे प्लेयर्स को कैरी फॉरवर्ड करके, तो उनको पहले निकालो, फिर मैनेजर के बारे में बात करेंगे। आई नो कि टेन हैग ने बहुत खराब किया है, बट टेन हैग के जाने से चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली हैं जब तक प्लेयर्स नहीं जाएंगे। मैनेजमेंट आपकी ऊपर की चेंज हो चुकी है, दैट इज़ वेरी गुड, और वही मैनेजमेंट को यूज़ करके आपको इस सीज़न में देखना है कि आप साइनिंग कौन सी लेकर आओगे। डैन एशवर्थ का जो भी अभी सीन चल रहा है वो जल्दी क्लियर हो और यहाँ पर हमें पता चले कि भाई डैन एशवर्थ के साथ में हम प्लानिंग क्या करेंगे। जेसन विल्कॉक्स को हम लेकर आए तो जेसन विल्कॉक्स के साथ हमें यहाँ पर टीम अप प्लान करनी है, हमारा मार्केट टेस्ट करना है, हमारे पास क्या बजट है, कितने प्लेयर्स हम सेल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है। बट बाकी आप लोग बताइए भाई कि किलियन एम्बापे की इस डील को कोई क्लब हाईजैक कर सकता है क्या कोई प्रीमियर लीग का क्लब यहाँ पर किलियन एम्बापे को थोड़ा अट्रैक्ट कर सकता है अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करके और अर्लिंग हालैंड के साथ टो टू टो कम्पीट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक अगर हम लुभाने की कोशिश करें तो क्या हम प्रीमियर लीग के किसी क्लब को देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हुए। बाकी यूनाइटेड में नया मैनेजर आना चाहिए नहीं, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, और क्या पोचेटिनो को टाइम मिलना चाहिए चेल्सी में, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी रोज़ के नए कंटेंट के लिए फॉलो करना और यहाँ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर।